अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी हमारी है अल्लामा फारूक उल हसन कादरी साहब के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो उनका 9 साल बेटा है। इसके अलावा मैंने 3-4 दिन पहले एक खबर ब्रेक की थी कि सानिया मुरीद के जो शोधा है उनको कचरे वाली गाड़ियों में लाद कर या लोड करके लावारिस कब्रिस्तान है, एक न्यू कब्रिस्तान है मुरीद के का, उसमें दफन किया गया है पुलिस की मौजूदगी में। इसके वीडियोस सबूत भी आ चुके हैं। इसके अलावा अलावा ताहिर अशरफी ने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के हक में एक बयान दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और अलामा खिजर नक्शबंदी साहब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा है, उनका भी एक बयान आया है, वो भी आपको सुनाऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच सके, ताकि हम मजीद अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकें। और वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको सब बातें सही से समझ आ सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लामा फारूक उल हसन कादरी साहब। अल्लामा फारूक उल हसन कादरी साहब मरकजी रुकन शूरा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के। इनके 9 साल बेटे को कसूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब 9 साल बेटा है, ना तो उसने कोई कत्ल किया होगा, ना ही कोई उसने डकैती की होगी। किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया है, यकीनन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन अल्लामा फारूक उल हसन साहब, आप लोगों को पता है कि वो इस टाइम पर स्क्रीन पर नहीं है, मंजर आम से गायब है। सिर्फ उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, ताकि वो अपने बेटे की वजह से हाजिर हो जाए और उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए और उनके खिलाफ भी एक जालिमाना कार्रवाई का आगाज किया जाए। इस टाइम पर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। सजा और जजा का जो निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट जो है, जो इसका दिल कर रहा है वो करती जा रही है, और निहत्ते मुसलमान लोगों पर जो दीन का नाम लेते हैं उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। यकीनन पहले तो लेडीज तक भी ये पहुंच गए थे, लेकिन अब ये बच्चों तक भी पहुंच गए। ना इन्होंने बुजुर्ग देखे, ना इन्होंने खवातीन देखी, ना इन्होंने बच्चे देखे, ना इन्होंने दीनदार लोग देखा, ना आलिम ना खतीब देखे। इन्होंने सबके साथ वही सलूक रखा हुआ है जो कि ये आमतौर पर पुलिस चोरों और डाकुओं के साथ रखती है। यकीनन ये शर्म का मकाम है कि आप लोग किस तरह का पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आप लोगों ने पहले पामाल कर दिया है। बुजुर्गान और आलिम दीन लोगों को भी आपने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब आप बच्चों तक पहुंच गए हैं। यकीनन ये एक मुजरिमाना फेल है। इस पर उम्मीद करता हूं कि इंसानी हुकूक के इदारे और ह्यूमन राइट्स के इदारे जरूर बोलेंगे और अपना रोल अदा करेंगे। नाजरीन, इसके बाद एक मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें अल्लामा ताहिर अशरफी भी सानिया मुरीद के पर बोल पड़े हैं और उनको एक सानिया करार दिया है। इनका कहना था कि मैंने मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त की है कि जज्बा खैर सिगाली के तौर पर वो उन तमाम जवानों को, कारकुनान को जो कैद में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और जो तोड़ फोड़ में मुलविस नहीं है, किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, किसी मनफी सरगर्मी में मुलविस नहीं है, उनको जज्बा खैर सगाली के तौर पर रिहा किया जाए। और ये लोग वो हैं जो सिर्फ लबैक या रसूलुल्लाह के नारे की वजह से आए थे। लबैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा कर आए थे। उनका इतना ही कसूर है तो उनको आप छोड़ दें, उनको जेल से रिहा कर दें। और उन्होंने बाकी भी काफी बातें की हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो सुनवाऊंगा। इसके अलावा लबैक के रहनुमा है खिजर इस्लाम नक्शबंदी साहब, इनका भी अहम पैगाम आ गया है। उन्होंने बताया कि तंजीम जो है इस टाइम मुश्किलात का शिकार है। कायद भी किसी मुसलियत के तौर पर, यानी कि किसी मुसलियत के तौर पर जो कायदीन है वो अंडरग्राउंड है और अभी तहरीक को काफी
फाइनेंशियल मसाइल, उनका पैसों के काफ़ी मसाइल का सामना है। शोधा के घरों को भी देखना होता है, जख्मी लोगों के घरों को भी देखना होता है, तंजीम के जो मसाइल हैं उनको भी देखना होता है, और जो वकला की टीम तहरीक ने हायर की हुई है, ज़ाहिर उनके मसाइल को भी देखना होता है। और वक्त आने पर पूरी क़यादत और मजलिस शूरा आप लोगों के सामने आ जाएगी। और जो कारकुनान तहरीक को छोड़ रहे हैं, जो कल आके किसी और मुश्किल वक्त में हमें छोड़ते आज छोड़ के जा रहे हैं, तो ये अच्छा है, ये हमारी तहरीक से चले गए हैं, हमें अब उनका कोई इतना ज़्यादा अफसोस भी नहीं है। और भी काफ़ी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा और अच्छा वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का ही होगा। अब तमाम दोस्तों को, कारकुनान को तसल्ली देना चाहता हूँ। एक मुश्किल वक्त था तहरीक पर और अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक एक मुश्किल वक्त था जो गुजर गया। खैर होगी और आने वाला वक्त ज़रूर बेहतरी लाएगा, और इम्तिहानात वाला सिलसिला जो है वो रहा है और अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कल कला आगे चलकर शायद हमें छोड़ देना था, वो आज मौके पर ही छोड़ के चले गए हैं। और ये अच्छा हुआ है कि बिला बाबा जी की फरमाया भी करते थे कि तहरीक के साथ चलना हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन जिस इस्तिकामत के साथ आपके तमाम ज़िम्मेदारान, आपकी शूरा के अरकान, आपके ज़िले ज़िम्मेदारान, आपकी सूबाई ज़िम्मेदारान, आपके डिविजनल ज़िम्मेदारान खड़े, और 2 महीने की सख्त तरीन क्रैक डाउन के बाद और सख्तियों के बाद भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, ये एक बहुत खुशाइन बात है। रहा मसला क़यादत का, क़यादत के बाहर न आने की वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब ज़रूर हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि क़यादत हमसे बेहतर सोचती है। शूरा, अरकान और इस वक्त हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं वो हमसे बेहतर सोचते हैं। मुमकिन है इस वक्त उनका बाहर आना इस हिसाब से ठीक ना हो कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बाकी इस वक्त जो पूरी तंजीम के मामलात को देखा जा रहा है अंडरग्राउंड रहकर, इसमें वो कला हैं, इसमें अखराजात हैं, इसमें कारकुनान के घरों के ख़र्चे हैं, ठीक है, शुहदा के घरों के ख़र्चे हैं और दीगर चीज़ें हैं, फिर ये कौन देखेगा? और ऐसा नहीं है कि वो सदा अंदर रहेंगे या सदा रूपोश रहेंगे या अंडरग्राउंड रहेंगे, बिल आखिर वो आएंगे। तो कोई वहमो गुमान में भी न लाए कि इन सख्तियों के बाद वो दब जाएंगे या हमें कोई दबा लेगा। ये किसी के जहन में भी नहीं होना चाहिए कि हम तहरीक को छोड़ के जाएंगे या हम तहरीक से ला ताल्लुक़ ही करेंगे। मेरा रब हमें इस्तिकामत दे रहा है और आइंदा भी मेरा रब हमें इस्तिकामत देगा, और हम रुखसत के रास्ते पर नहीं जा रहे, हम अज़ीमत के रास्ते पर खड़े और खड़े रहेंगे और पूरी कुव्वत के साथ अपनी तहरीक के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। मैं आज ये मुतालबा भी करता हूँ कि सानहा मुरीद के बाद बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, या वो बेचारे सिर्फ या रसूल अल्लाह या अकीदा ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कहते हुए वहाँ गए थे, वो जेलों में पड़े हैं। तमाम ख़वातीन को और उन तमाम लोगों को रिहा किया जाए। मैं मरियम नवाज साहिबा खुद खातून हैं, जेल में खुद भी रही हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो तमाम खवातीन जो मुरीद के सानहे के बाद जिन पर मुकदमात किए गए या गिरफ्तार हैं, उनको वो रिहा करने का ऐलान करें। खैर सगाली के जज्बे के तहत उन तमाम बच्चों को जो सिर्फ या रसूलुल्लाह या ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के जज्बे के तहत उस जुलूस में या उस जगह गए, जिनकी कोई मनफी सरगर्मी नहीं है, जिन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, उनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप हजरात को रोज़ अव्वल से कहा था कि तमाम मसाजिद और मदारिस खुलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद और मदारिस खुले हैं। हमें कता नज़र इससे, मकतबा फ़िक्र से कता नज़र इससे कि कौन किसका है, हम चाहते हैं काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह का बोल बाला हो। जी नाजरीन, आपने ऑडियो सुन ली अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की और अल्लामा खज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब की, इन दोनों की बातें सुनी। अब नाजरीन बात करते हैं, 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सानिया मुरीद के में जो शोधा है, उनकी डेड बॉडीज़ को एक कचरे वाली गाड़ी में पुलिस डालकर एक न्यू कब्रिस्तान है मुरीद के, वहाँ पर ले जाकर बगैर गुस्ल के, बगैर नमाज जनाजा के उनको दफन कर दिया गया है लावारिस के तौर पर।
یہ پولیس کی اور حکومت کی جو بے حسی ہے یقیناً یہ کنڈیم کرنے والی ہے، اور اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے چاہیے، اور ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ، مجھے اپنے رب پر 1,00,000% یقین ہے کہ وہ ان کو ضرور عبرت کا نشان بنائیں گے، جو مسلمان اور شہید لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ اس طرح کا سلوک تو جو انڈیا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا ہے، جس طرح کا سلوک کہ پنجاب گورنمنٹ اور مریم سرکار کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ٹی وی کا کلپ بھی دکھاؤں گا ثبوت کے طور پر، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہید لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہ مرید کے میں ستھرا پنجاب کی گاڑیاں کوڑے کے بجائے لاشیں اٹھانے لگی ہیں، اور NWMC کی گاڑی میں آپ لاشیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان کو کفن میں لپیٹا ہوا ہے اور کچرے والی گاڑی میں اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پولیس ہے اس نے کارروائی شروع کر دی ہے، اور میونسپل کمیٹی کے عملے کے خلاف اور ان کے انچارج کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ لیکن صحافیوں نے جب ڈپٹی کمشنر سے پوچھا تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ تو پولیس نے کام کیا ہے، اور یہ سارا کام پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے اور پولیس نے کروایا ہے، اور جس دن یہ کام ہوا تھا یہ بہت بھاری نفری پولیس کی ساتھ تھی، اور ہم جو ہے پولیس کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں اور کارروائی کر رہے ہیں اور انکوائری کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان میں ملوث ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اب پولیس اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے میونسپل کمیٹی کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کہہ رہا ہے کہ یہ پولیس کا کام ہے اور پولیس نے کیا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی ملک میں ایک مسلمان شہید کی لاش کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، نہ قانوناً، نہ عملاً، نہ عقلاً۔ ان کو اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ انہوں نے جس کے کہنے پہ یہ کام کیا ہے، انشاءاللہ تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور جب تحریک لبیک پاکستان کا وقت آئے گا تو یقیناً ان کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کرے گی، وہ عدالتوں میں بھی کیسز لے جائے گی، اور ان شہداء کی جو تذلیل ہے وہ کسی طور پر بھی معافی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے۔ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو وہ ظاہر ہے قادیانی کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں جو ڈیڈ باڈی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے کسی کی بھی ہو، ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ کام کرنے کی ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن انہوں نے دین کو ایک کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اور پنجاب گورنمنٹ نے یقیناً ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔